Good morning, dear student. I hope you all are fine at your home. Now, let us start our part 8 of e-commerce and blogging. Before continuing any further, चलिए पीछे हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्या किया था. लास्ट 7 पार्ट में हमने हाउ टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉग हमने सीखा था. उसके लिए हमें कहाँ जाना है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. आपका इससे पहले वाले पार्ट में आपको ऑलरेडी बताया था कहाँ जाना है. blogger.com साइट पे जाना है, साइन इन करना है, क्रिएट अ ब्लॉग पे क्लिक करना है. नेक्स्ट आप आएंगे, आपके सामने विंडो अपीयर हो जाएगी क्रिएट अ न्यू ब्लॉग की. वहाँ पे आप अपना टाइटल देंगे जो भी आपको पोस्ट करना है, फिर एड्रेस बनाएंगे एंड फिर थीम सेलेक्ट करेंगे एंड क्रिएट अ ब्लॉग कर देंगे. नेक्स्ट आएंगे आप क्या करेंगे, न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, टाइटल देंगे एंड यू विल राइट डाउन द टेक्स्ट अबाउट द थिंग जो आपने टाइटल दिया है. नेक्स्ट आप व्यू योर ब्लॉग पोस्ट करेंगे ताकि आप देखें कि कैसी आपकी पोस्ट शो हो रही है दूसरे यूज़र्स को और आपको. ठीक है, फर्दर मूव करते हैं एंड दिस इज़ हाउ योर ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी शोन टू यू. नेक्स्ट हम 8 पार्ट पे आते हैं. हमारा एक्सरसाइजेस को समझना आज मेन मोटिव होगा. ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन को हम एक बार देख लेते हैं. आई नो दैट ई कॉमर्स इज़ अ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन. ई कॉमर्स क्या है? फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? जिसमें पैसे का लेन देन होता है. मतलब वन इज़ द टेकर, परचेजर है जो देगा एंड रिटेलर है जो आपका पैसा लेगा. दैट अकर्स ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. और ये बेसिकली ऑनलाइन होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे होना. नाउ आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेल्फ वैल्यूएशन. क्या? आई नो दैट देयर आर 4 बेसिक मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस. यस, 4 होते हैं. पहला होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर बिजनेस टू बिजनेस, देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू एम्प्लॉय. हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एज डिटेल ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ. यहाँ पे से 4 बेसिक मॉडल पूछे थे बाय देयर नेम. यस, करेक्ट है. आई नो दैट ई रिटेल occurs when retailers use web to sell their product. retailers कौन होते हैं? वो पर्सन जो आपको सिंगुलरली कोई सारे प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, जनरल स्टोर वाले, इन्हें हम रिटेलर्स कहते हैं. ये क्या करते हैं? ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं आपको ऑनलाइन, तो हम इसे रिटेलर्स कहते हैं. तो ये भी एग्री करते हैं. आई नो दैट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट. स्टोर फ्रंट क्या होता है? बिल्कुल सामने का हिस्सा जिसे हम कह सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट को हम ऑनलाइन कैटलॉग भी कहते हैं. वेबसाइट है जहाँ पे ई रिटेलर डिस्प्ले करते हैं अपने प्रोडक्ट. ये बेसिकली कैटलॉग होता है ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका, जो प्रोडक्ट बेचते हैं वहाँ पे वो अपने कैटलॉग लगाते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है, किस किस टाइप का है, किस किस कंपनी का है. तो ये आपका प्रोडक्ट के कैटलॉग हो जाते हैं ऑनलाइन फ्रंट स्टोर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट स्टोर जो स्टोर फ्रंट जो होता है. आई नो दैट ब्लॉगिंग जो है एक एक्साइटिंग डायनेमिक मीडियम है जिसके थ्रू हम पब्लिश कर सकते हैं आइडियाज़, ओपिनियन एंड ऑनलाइन स्टोरीज. नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज पे. टिक द करेक्ट आंसर. डैश ई कॉमर्स इज यूज बाय इंडिविजुअल टू सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू अदर इंडिविजुअल. सी टू सी, जहाँ कंज्यूमर दोनों तरफ कंज्यूमर इन्वॉल्व हो तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डायरेक्टली सेल कर रहा है प्रोडक्ट दूसरे इंडिविजुअल को. सी टू सी कॉमर्स. नेक्स्ट आ जाते हैं. इफ़ यू आर नॉट श्योर कि प्राइस क्या है आपके किसी प्रोडक्ट का जो आपके पास है, वो एंटीक है, पुराना है या फिर बहुत ही कीमती है, तो आप ऑक्शन कर सकते हैं या फिर बोली जिसे कहते हैं लगा सकते हैं, जिसमें आपको उसका हाईएस्ट बिडर जो है मिल जाएगा, जो आपको उसका सबसे अच्छा पैसा दे सकेगा. नेक्स्ट आते हैं. कस्टमर एंटर हिज और हर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू अ डैश सिक्योर वेब. कस्टमर को हमेशा अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है सिक्योर वेब की थ्रू करनी चाहिए. सिक्योर वेब जिसमें एच टी टी पी एस हो या उसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो, उसका एड्रेस बार का या टिक मार्क लगा हो ग्रीन कलर का, तो होती है सिक्योर वेब. उससे क्या होगा? उसका डेटा लॉस नहीं होगा, उसके साथ कोई अनइवन हैकिंग का काम नहीं होगा, उसका पैसा चोरी नहीं होगा ऑनलाइन. नेक्स्ट. A dash is a website that consists of frequently updated collection of information and entries. तो ऐसी कौन सी वेबसाइट होती है? ब्लॉग. ब्लॉग पे आपको कंसिस्ट करता है ब्लॉग जो है अपडेटेड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंट्रीज का. नेक्स्ट आते हैं हम फिलअप पे. ई कॉमर्स दैट टेक प्लेस यूजिंग द मोबाइल डिवाइस इज नोन एज एम कॉमर्स. ई कॉमर्स हमें पता है क्या होता है? जहाँ पे हम सर्विसेज बेचते हैं और ओवर द नेटवर्क, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स कहते हैं, जिसमें आपका फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो. और वही चीज़ अगर मोबाइल पे हो या किसी हैंड हेल्ड डिवाइस पे हो तो हम उसे अब क्या कहते हैं? एम कॉमर्स. बी.
डैश इज द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल फॉर C2C कॉमर्स। C2C कॉमर्स का सबसे पॉपुलर वे क्या है? यहाँ पे ऑनलाइन कॉमर्स बाय मिस्टेक लिखा हुआ है बेटा, आप लोग इसे ऑनलाइन ऑक्शन करिएगा। AUCTION। तो ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन जो है मोस्ट पॉपुलर व्हीकल है C2C ई कॉमर्स का। द डैश अलाउज कस्टमर टू कलेक्ट परचेसेस। आप शॉपिंग कार्ट में ही करते हैं ना, आप फिजिकली भी जाते हैं शॉपिंग कार्ट में करते हैं, ऑनलाइन तो आपको पता ही है, जो भी आप बाय पे कर देते हैं तो आपकी शॉपिंग कार्ट में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन ऑक्शन साइट इज OLX। OLX पे ऑक्शन भी होता है प्रोडक्ट का, जो एंटीक्स होते हैं। ऑलवेज प्रोवाइड द पेमेंट इंफॉर्मेशन ओनली टू सिक्योर साइट। ये आपको पहले ही बताया है कई बार कि आपको जब भी पेमेंट करना हो या पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करनी हो या पेमेंट करना हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या प्रोडक्ट जिससे ले रहे हैं उसको, तो सिक्योर साइट पे करें जो HTTPS हो जहाँ पे, या फिर ग्रीन कलर का एड्रेस बार पे डिस्प्ले होता हो। अ डैश इज अ वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली अपडेटेड। ये हम आ गए, ये हम पीछे चले गए थे, यहाँ पे आते हैं। द टर्म ब्लॉगस्फेयर रेफर्स टू वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ ब्लॉग। ब्लॉगोस्फेयर क्या होता है? जहाँ पे वर्ल्ड वाइड सारे ब्लॉग्स का कलेक्शन होते हैं उसे हम ब्लॉगोस्फेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम ट्रू फॉल्स पे, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज का एंड होगा। अ सिक्योर वेब साइट हैज़ HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP। ये सबसे बेसिक है। यस, ये क्या है? हमारा ट्रू रहेगा। वी कैन नॉट कंपेयर प्राइस ऑफ आइटम इजीली इन ई-कॉमर्स। फॉल्स है भाई, सबसे अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेक्ट भी करेंगे स्टेटमेंट को, ये को कट कर लीजिएगा, अगर करेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट आता है तो करेक्ट लिखिएगा। कस्टमर कंपेयर द प्राइस ऑफ आइटम इजीली इन ई-कॉमर्स। In some browser, the address bar shows a green background for secure site। सिक्योर साइट का कई बार जिक्र आ चुका है और मैंने आपको बताया है क्या क्या हो सकता है। तो यस, बिफोर परचेसिंग ऑनलाइन देर इज नो नीड ऑफ डूइंग रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट। फॉल्स है, बिल्कुल झूठ, करना ही पड़ता है। प्रोडक्ट नकली हो सकता है, जो रिटेलर आपको बेच रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ लेने पड़ते हैं, प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, उसी के थ्रू आप बच सकते हैं कोई ख़राब प्रोडक्ट आपके पास आने से। तो आप यहाँ क्या करेंगे? फॉल्स। अब स्टेटमेंट को करेक्ट कैसे करेंगे? बिफोर परचेजिंग ऑनलाइन देयर इज, नो को काट दीजिएगा, नीड ऑफ डूइंग रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट। अब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ठीक करते चलिएगा। द ब्लॉग दैट कंटेन्स वीडियो इज समटाइम नोन एज वीडियो ब्लॉग और ब्लॉग। ये एक ऐसा ब्लॉग जिसमें वीडियो के थ्रू वो अपने आइडियाज ओपिनियन शेयर कर रहा है, उसे हम कहते हैं वीलॉग, ठीक है, या फिर वीडियो ब्लॉग, दोनों ही कह सकते हैं। ये ट्रू है। आई होप आपकी एक्सरसाइजेस क्लियर हो गई होंगी, और प्लस आपने अपनी कॉपी में कर भी लिया, सॉरी अपनी बुक्स में लिख भी ली होंगी, एक्सरसाइजेस कंप्लीट भी कर ली होंगी। तो टुडे मैं आपको क्या देने आज मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ, मैं आपको डिफाइन दूंगा इस चैप्टर का, प्लस शॉर्ट आंसर्स दूंगा। वो आप नेक्स्ट वीक तक आराम से कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं करेक्शन पर्पज से, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो करेक्शन करने के लिए नोटबुक्स अपनी नहीं देते हैं, टर्न इन नहीं होते हैं, सबमिट नहीं करते हैं, दिस इज रॉन्ग, ओके। आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बेटा, ओके। नाउ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।